कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आज उस आगम की हमें क्या कीमत है? क्या हमें पता ही नहीं ना क्या किया उन लोगों ने? नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, आपके पूर्वज भी नहीं जानते, और नहीं जानते इसलिए अपने को उसकी कीमत होती ही नहीं। इसलिए इस बार का ये डिफरेंट सब्जेक्ट चुना, और मैंने जैसे कल परसों बताया था आपको कि इसकी प्रेरणा मुझे वैजापुर से गंगापुर आते समय मैंने बोर्ड पढ़ा, और तब मैंने इसको कहा कि इस बार ये कार्यक्रम आप लोग को करना है, कि हम सब भूल गए, और इस तरीके से भूल गए, इतने बेभान हो गए कि हमको पता ही नहीं चल रहा कुछ। और इतिहास से कटा हुआ व्यक्ति ना वर्तमान में जी पाता, ना भविष्य का निर्माण कर पाता है। आचार्य का एक छोटा सा मंत्र जैसा वाक्य है, जस नथी पुआ पच्चा तस् मज्ज को ओसिया। जिसको इतिहास नहीं है और जिसको भविष्य नहीं है, उसको वर्तमान भी नहीं है। जिसके पास इतिहास होगा उसके पास भविष्य होगा, उसी के पास वर्तमान होगा। और मुझे लगता है कि आपको भविष्य को लेकर के भी कोई चिंतन आपके पास है, भविष्य का कोई प्लान आपके पास है? भविष्य को लेकर कोई प्लान नहीं है, इतिहास का भी कोई बोध नहीं है, तो वर्तमान का क्या रहेगा? इतिहास भी होना चाहिए और भविष्य के सपने भी होने चाहिए। जिसके पास इतिहास नहीं उसके पास भविष्य नहीं, जिसके पास दोनों नहीं उसके पास वर्तमान नहीं है। आप बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से सुन रहे हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। बहुत सिंसियरली सुन रहे हो आप। सोचिए अपने पास फ्यूचर का प्लान क्या है? अगले 5 साल में संघ ने क्या करना, मैं केवल संभाजी नगर संघ की बात करता हूं। अगले 5 साल का, अगले 10 साल का, अगले 20 साल का, अगले 25 साल का कोई प्लान अपने पास है क्या? जिसो हिला उसो देखा ना। अपना एक ही उत्तर रहता है, नो फ्यूचर प्लानिंग। और यू नो, आप प्रतिगमन बोलते हो, अतीत का प्रतिगमन, वर्तमान के, भविष्य के, ये 3 करते हैं, करवाते हैं, करने वाले का अनुमोदन करते हैं। उन पुरुषों को आप थे कहीं कर रहा हो। अतीत को प्रतिगमन मालूम नहीं तो प्रतिगमन कहीं करो ना। वर्तमान के सामयिक प्रेजेंट पता ही नहीं कि मेरा संघ किस स्थिति में, मेरा समाज की स्थिति में, मेरे समाज का बांधु की स्थिति में है, पता ही नहीं। भविष्य के पचकान क्या करूंगी? पचकान करने के लिए भी लक्ष्य रखता है। ये 3 जो करते हैं उनको धन्य है। इसलिए ये सब्जेक्ट आज भूमिका रख रहा हूं आपके सामने। कल से सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा और बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट पर चर्चा होनी चाहिए? हाँ? और सुनने के लिए केवल मैंने आना चाहिए, बाकी किसी ने आना चाहिए। ध्यान रखना बंधु, तेरा बेटा ये जवाब दे दे तो सुन लेगा ना कि मेरी सोच से मैं चलूंगा, तुम्हारी सोच की मुझे जरूरत नहीं है। सुन लेना पड़ता, सुनने की तैयारी नहीं होती है।
और जो बाप सुन लेते हैं वे बाप अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। जो बेटा ये कहने की हिम्मत करे कि मैं मेरे सोच से चलूंगा, तुम्हारे सोच की जरूरत नहीं है, उस बेटे को बाप का अधिकार लेने का कोई न्यायिक अधिकार नहीं होता है। ये विचार का वायरस निकाल दीजिए। संघ उसको नहीं कहते हैं जहां व्यक्ति का सोच चलता है। समाज उसको नहीं कहते हैं जहां व्यक्ति का सोच चलता है। समाज उसको कहते हैं जहां आचार्य का भी सोच नहीं चलता है, संघ का सोच चलता है। आचार्य भी नहीं कह सकता है कि मेरा सोच है, ये जिन शासन है। आचार्य को भी संघ के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गौर करिए बात पर। केवल जैन धर्म में किसी को दीक्षा देनी हो तो संघ की साक्ष्य लगती है, बाकी किसी धर्म में संन्यास लेने के लिए संघ की साक्षी नहीं लगती है। बिना संघ के अनुमोदन के जैन धर्म में किसी परंपरा में दीक्षा होती नहीं है। बिल्कुल रोजमर्रा का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। क्या बिना संघ के अनुभूति की किसी की दीक्षा हो सकती है? यहां पर यहां व्यक्ति का सोच नहीं चलता है। व्यक्ति को अपना सोच चलाने का अधिकार नहीं है। एक स्ट्रक्चर में ढलना ही होगा, ये सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो आउट ऑफ डेट हो गए हो, आउट ऑफ कैलेंडर हो जाओगे। वाक्य को मन में गुंजाते चलिए आप। आउट ऑफ डेट हो गए हो, आउट ऑफ कैलेंडर हो जाओगे नहीं सोचोगे तो। जिस राजा कुमारपाल के जमाने में घोड़ों को भी पानी छान करके पीना होता था, अनछाना पानी घोड़े को भी नहीं पीने को मिलता था। उसी राजा कुमारपाल का जो उत्तराधिकारी आया, उसने जैन संतों को खोलते हुए तेल में तला। सिंपल ऑप्शन सामने रखे थे, या तो जैन धर्म छोड़ो या खोलते हुए तेल में छलांग लगाओ, उबलते हुए तेल में छलांग लगाओ। जैसे तुम भुजे तलते हो ना, कल्पना करिए। और मैं बहुत छोटे छोटे रेफरेंस दे रहा हूं आपको, दो दो वाक्य में रेफरेंस दे रहा हूं। क्यों नहीं मिली है बंधुओं ये विरासत? इस विरासत को पाने के लिए, इस विरासत को यहां पहुंचाने के लिए, इस धरोहर को यहां पहुंचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान करी है। उनको याद करना है, उनको सुनना है, उनको जानना है, उनको समझना है। इसलिए सब्जेक्ट शुरू किया है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो आना नहीं चाहते, जिनका आने का सोच नहीं है, उनको लाने का प्रयास करो। जिनका आने का, मेरा वाक्य सुना तो होगा ना, जिनका आने का सोच नहीं है, उनको लाने का प्रयास करो। जिनकी चाह नहीं सुनने की, उनको लाने का प्रयास करो। ये ट्रेडिशनल चतुर्मास नहीं है, ये तो आपके ध्यान में आ ही चुका होगा।
ये आपका रूटीन का चतुर्मास नहीं है। रूटीन के चतुर्मास की ठीक है, तने सुन नहीं सुनना मत सुन। ये चतुर्मास उस स्ट्रक्चर पर आप चलाना चाहो तो भी मैं चलने वाला नहीं, मैं उस स्ट्रक्चर पर चलूंगा नहीं। आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और मुझे लगता है कि करीबन 1-1.5 महीने में आपके ध्यान में आ चुका है कि आपने मारा साहब रास्ता मते चालना पड़े, मारा साहब अपना रास्ता मते नहीं आवे। क्लियर हुई नहीं हुई आज? क्या अजून एक बार क्लियर करना पड़ेगा? हाँ, क्लियर हो गया ना? तो ध्यान में रखिए, ये सोच खतरनाक है। आपको सुनना चाहिए, आपको सुनाना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। पर्युषण पर्व का कार्यक्रम आपके सामने रखा है। उस पर्युषण पर्व के कार्यक्रम की छोटी सी जानकारी आपको दे दो कि क्यों वो दिमाग में कार्यक्रम चला और क्यों उस कार्यक्रम को शुरू किया। 2006 का चौमासा पुणे चल रहा था। 12 साल के बाद मैं पुणे में था। महाराष्ट्र में ही 12 साल के बाद आया था उस समय। और पहले चौमासा पुणे चल रहा था। गोचरी जाता था, बखान करता था। शिविर के कार्यक्रम कम थे, चल रही थी अंदर में इन प्रोसेस कार्यक्रम चल रहे थे। अठाई चल रही थी एक बच्चे के, युवक की। संवत्सरी के 2 दिन पहले वो पारना कर रहा था, 9 उपास का पारना कर रहा था। मैंने कहा तो साता में चल रही है, परसों संवत्सरी, आज पारना करके क्या करेगा? 11 हो जाएंगे तेरे आराम से। युवक ने जवाब दिया कि मां साहब 11 आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे परसों गणेश चतुर्थी का उपास करना है। आप हंस सकते हो, मैं नहीं हंस सकता। मैं नहीं हंस सकता। उसने कहा कि गणेश चतुर्थी का उपास करना है, इसलिए मैं आज पालना कर रहा हूं। दिमाग घूम गया। क्या कर रहा है तू प्रवीण ऋषि? संवत्सरी के उपास छोड़ करके ये सोच तू क्या कर रहा है? और पर्युषण के बाद जब घर में गोची जाना शुरू किया तो जिस घर में घुसूं उस घर से मैं लौट जाता था। लोग कहते हमारे साथ पधारो, मैंने कहा नहीं आता हूं। मैं जानता हूं कि उन दिनों की गोचरी मैंने कैसे करी होगी कि जिस घर में जाऊं सबसे पहले सुख करता दुख हरता आरती गणेशा जी। और इतना कॉमन सेंस तो मुझे था ही कि इसकी स्थापना संवत्सरी के दिन हुई है। कोई पंचमी को स्थापना नहीं होती है। स्थापना कब होती है? चतुर्थी को होती है। माथा रेता नहीं ठिकाने पर। फिर ठाकुर थाने चाले कहीं नहीं चाले, बच्चा कर रिया ना करन दो, खुशी है ना, ठीक है। वही देखता था हर घर में। उसके पहले में 2005 में सिकंदराबाद था और सिकंदराबाद में देखा, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सिकंदराबाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, युवक अयप्पा स्वामी के कपड़े पहन करके जी रहे हैं। किसके? अयप्पा स्वामी के।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।